जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन इसका। और इसमें जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रिंगल इन फिगर 6.3 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pairs of similar triangles is the symbolic form। तो इसमें यह बताना है कि कौन से त्रिभुज सिमिलर हैं और किस कंडीशन में है। तो आप पहले ये जानो कि सिमिलरिटी इसमें 4 प्रकार की यूज होनी है। पहला ए मतलब एंगल एंगल, कोण कोण, कोण कोण। दूसरी बात साइड एंगल साइड, साइड मतलब भुजा, ए से कोण फिर भुजा। तीसरी इसमें सिमिलरिटी लगेगी ए मतलब कोण कोण कोण। ठीक, और चौथा लगेगा आपका साइड एंगल साइड, साइड साइड, हाँ साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। इस सिमिलरिटी का यूज करना है। ये चारों जो है आपको यूज होने चाहिए। अब इसमें देखते हैं प्रथम चित्र में 60 80 40 60 80 40 मतलब ट्रिंगल PQR और ट्रिंगल ABC में दोनों एंगल सब बराबर है। तो अगर इसमें हम ये लिखें कि एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q और एंगल C इक्वल एंगल R, तो क्या गलत है भाई? 60 है, ये भी 60 है, ये 80 है, ये 80 है ना। अब हमने किसका प्रयोग किया? तीनों एंगल का प्रयोग किया। तो बाई ए है ना, बाई ए समरूपता से, अब नहीं यहां बाई ए नहीं, ए समरूपता से और इंग्लिश वाई लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी, ऐसे है ना। वहां जगह नहीं है इसलिए यहाँ आप लोग बाई ए सिमिलरिटी लगा देंगे या ए बस लिख देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो समझ में आई कि जब हम तीनों एंगल को कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा लगेगा? कोण कोण कोण, है ना, ऐसा। अब इसके बाद दूसरा नंबर आपका है कि कहता है कि AB 2 है, AC 3 है, BC 2.5 है और इसमें PQ 6 है, PR 5 है और QR 4 है। अब देखो ये कंसल्ट हो, इसे भी आपको समझ में आएगा। 2 का किससे? 4 से, 3 का किससे? 6 से, दुगना है ना 2.5। अब ये मजबूरन हमको लेना पड़ेगा, सॉरी नहीं ठीक है मजबूरन नहीं, ये कट जाएगा 2.5 का 5। ठीक है, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें कि AB अपान, तो AB अपान क्या जाएगा? QR, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखते हैं BC अपान PR, तो 2.5 अपान 5, इसका पॉइंट कवर किए, ये 50 हो गया, इकाई दहाई 10 का गुणा हो जाएगा, 25 1 कम 25, 25 दूनी 50। फिर इसके बाद तीसरा बचा AC अपान PQ, तो 3/6 हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 मतलब 1/2 आया। कुल मिला के इसमें तीनों हमारी क्या है कि बराबर हैं, है ना।
तो अब हमने किसको कंपेयर किया, ये सब इसकी साइडें हैं, है ना। तो यहां लिखेंगे कि साइड 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 समरूपता से, और इंग्लिश वाले लिखेंगे साइड 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 सिमिलरिटी से। ये बराबर हो गए तो समरूप हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, ऐसा। तो समरूप है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। इसमें भी आप लिख लेना कि त्रिभुज एबीसी इसमें पहले वाले में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर। ये इसमें त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरह करना है। अब तीसरा नंबर देखो। तीसरे नंबर में एल एम एल पी डी, मतलब कुल मिला के एल एम पी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। तो अब अगर इसको यहां से देखें तो 3 दूनी 6, मतलब एल पी अपान डी एफ, एल पी अपान डी एफ, है ना। और एम पी अपान डी ई, एम पी अपान डी ई, यहां लिखेंगे कि एम पी अपान डी ई बराबर हो गया है आपका 2 एम पी अपॉन डी, तो 2/4, ये कट गया, 1/2 आया। फिर एल पी अपॉन डी एफ, ये आया 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। फिर इसके बाद आपका आया एल एम अपॉन डी ई बचा, तो डी ई ये 2.7/4, ये कटेगा नहीं, है ना। तो साफ जाहिर है इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ एम पी अपॉन डी ई इक्वल एल पी अपॉन डी एफ नॉट इक्वल एल एम अपॉन डी ई। तो ये समरूप नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें त्रिभुज समरूप नहीं, त्रिभुज समरूप नहीं है ना, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है ना। अभी इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि ट्रिंगल्स आर नॉट सिमिलर because संगत भुजाएं करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल, है ना, मतलब अनुपात में नहीं है। बिकॉज करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं, अब आप लोग ये इसमें जितने भी आएंगे इसको याद भी कर लोगे तो काम देगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वालों। अब चौथा नंबर इसका, दूसरी भुजा देखते हैं अगर हम, तो यम एन 2.5 है, इसमें भी दिया 2.5 लिखने भूल गए, ये 2.5 है। तो यम एन अपान
पी क्यू, क्योंकि इसका दुगना ये है, तो 2.5/5 वही कंडीशन, 2.5 दूनी 5 ऐसे। अब हमारे पास एक एंगल हो गया, दो साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड से समरूपता से, समरूपता से, जब समरूपता से तो एम एन यल समरूप ट्रिंगल पी क्यू आर, ये इसके समरूप है। मतलब आप ऐसा भी बना सकते हो, ये ऐसा करके ऐसा, यस रहता है ऐसा उल्टा, ऐसा करके ऐसा, ठीक है। तो पी क्यू आर, तो ये समझ में आ जाएगा आपके समरूप है। अब तीसरा जो है आगे वाला पचमा, पचमे में एंगल ए बराबर एंगल एफ, 5 नंबर हल में चित्र में देखेंगे आप, तो एंगल ए इक्वल एंगल एफ साफ है, ठीक। अब ए बी जो है, अब इसी से गणना करना है, एंगल ये हो गया तो मतलब वो वहां से चल रहा है ना, तो इसमें ए सी अपान ई एफ होगा। क्या होगा? ए सी अपान ई एफ, तो ए सी कुछ दिया नहीं है और ई एफ दिया है 6, तो यहीं से सिद्ध हो गया कि सिमिलर नहीं है। इसमें एक चीज और है इसमें कि ए बी अपान एफ डी, ए बी अपान, हाँ, तो ए बी अपान एफ डी, तो ये 2.5 अपान 5, ये क्रॉस हो गया 1/2। अब इसमें साफ नजर आ रहा है कि ए सी अपान ई एफ डज नॉट इक्वल ए बी अपान ई एफ एफ डी स्क्वायर, है ना। तो अब ये त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है ना। इंग्लिश वाले लिख देंगे ट्रिंगल आर नॉट सिमिलर बिकॉज करेस्पॉन्डिंग साइड आर नॉट प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल। तो ठीक है। अब छठवां नंबर देखो, छठवां नंबर में क्या करना है कि इसमें 70 80 और उसमें 80 और 30, मतलब डी ई एफ और ट्रिंगल, इसको मिटा देता हूं पचमा वाला, ये यहां से, तो 80 और 70, तो ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 80 में 50 जोड़ के 80 में 70 जोड़े 150 आए, 150 में 180 माइनस करेंगे तो ये 30 डिग्री का आएगा। समझना बात को, ऐसे मुंह जुबानी समझ जाएगा। और 80 में 30 जोड़ोगे तो इसमें कितना आएगा? 110, ये 70 का आएगा। सीधी सीधी बात है। अगर दिमाग अगर आपको सीधा लगाना हो, ये लिख सकते हो कि ट्रिंगल इन ट्रिंगल डीई एफ, त्रिभुज डीई एफ में तो एंगल मतलब 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इक्वल 180, ये लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इंग्लिश वाले। और इसमें लिखोगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180, हिंदी वाले। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हो। अब इसमें 150 हुआ ये, प्लस एंगल एफ इक्वल 180, तो एंगल एफ इक्वल 180 माइनस 150, तो एंगल एफ इक्वल 30 डिग्री आया। और उसी प्रकार इन ट्रिंगल पी क्यू आर में एंगल 80 प्लस 30 प्लस एंगल पी बराबर 180, वही कंडीशन यहां भी लगेगा। 80 30 110,
प्लस एंगल P बराबर 180। तो एंगल P बराबर 180 माइनस 110, तो ये आया 100, ये आपका आया 70। कितना आया? 70। अब इसमें सीधा सीधा क्लियर है कि एंगल D बराबर एंगल P, एंगल D बराबर एंगल P, तो एंगल D बराबर एंगल P, एंगल E बराबर एंगल Q, एंगल F बराबर एंगल R। ठीक, तो जब ये सब बराबर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? एंगल 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 समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, समरूपता मतलब इंग्लिश वाले जान लेंगे सिमिलरिटी। ठीक है, तो त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज PQR, वो सॉरी समरूप, ये सिमिलरिटी का चिन्ह है, समरूप। ठीक है ना, ऐसा ऐसा कर। ठीक, ये पहला आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमको दिया क्या है पहले ये लिख लेते हैं, हल। दूसरा और इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्व। तो दिया है, इंग्लिश वाले लिख देंगे गिवन दैट ट्रिंगल ODC, ट्रिंगल ODC सर्वांग समरूप सिमिलर ट्रिंगल OBA ये दिया है, और एंगल BOC बराबर 125 डिग्री ये भी दिया है, एंगल CDO इक्वल 70 डिग्री ये भी दिया है। ठीक है, अब यहां चलते हैं। हमको निकालना क्या है इसमें, एंगल DOC और एंगल DCO और एंगल OAB ये आपको फाइंड करना है। इतने चीज क्वेश्चन मार्क। अब DOC मतलब ये एंगल अपने को फाइंड करना है, ये वाले को। तो DOC और DCO, D ये एंगल फाइंड करना है, और फिर OAB ये एंगल फाइंड करना है। कुल मिला के अब बात समझना। तो DOC जब फाइंड करेंगे हम, तो DOC फाइंड करने के लिए DOC किससे कनेक्ट है? देखो DOC, तो ये DB लाइन को हम देखेंगे। DB लाइन को जब देखते हैं तो DB लाइन किससे मिल रही है? B से, तो ये क्या हो जाएगा? BOC, है ना? समझ रहे हो बात को? तो एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, है ना? इसको रैखिक युग्म नहीं, हाँ रैखिक युग्म लाइन पे, लीनियर पे। हिंदी वाले लिखेंगे रैखिक युग्म। जब एक ही रेखा में सरल रेखा में बने कोण, रैखिक मतलब सरल रेखा में बने कोण। तो DB देखो फिर समझना, थोड़ा इसको समझना। यहाँ है DOC लिए तो हमको रेखा लेना है DB, तो BOC इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो 180 डिग्री हो गया। हाँ, DB लाइन देखना है। DB लाइन को आप देखोगे DB लाइन में तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो एंगल DOC प्लस 125 डिग्री बराबर 180, तो एंगल DOC इक्वल 180 माइनस 125, तो एंगल DOC बराबर 180 में 25 तो मतलब 55 डिग्री आया। देखो इधर इन ट्रिंगल ODC में चलते हैं, तो हमको अब क्या निकालना है? DCO, तो DCO निकालना है तो 70 प्लस DCO ये एंगल निकालना है। तो 70 प्लस 55 प्लस एंगल DCO बराबर क्या आएगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180।
है ना। तो 70 और 25 125 हो गया, प्लस एंगल DCO बराबर 180, तो एंगल DCO बराबर 180 माइनस 125, ये हो गया है आपका 55 डिग्री। ठीक है, अब ये निकल आया। अब इसको निकलना है हमको OAB इस एंगल को लेना है, इस एंगल को हमको फाइंड करना है। तो जब इस एंगल को फाइंड करना है तो हम थोड़ा गिवन पे चलते हैं। ODC बराबर ODC मतलब ये एंगल और OBA मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल मतलब कहता है कि समरूप है, सॉरी ये समरूप है, ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समरूप है, सॉरी एंगल नहीं, त्रिभुज समरूप है। तो जब त्रिभुज समरूप है तो उसमें जो है हम ये लिख सकते हैं कि एंगल है DCO बराबर एंगल OAB है ना। तो इस हिसाब से एंगल OAB बराबर 55 डिग्री। मतलब कैसे भाई, ये जो समरूप है तो समरूपता में इसके कोण भी बराबर होंगे, कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, समरूप है। तो इसलिए DCO बराबर OAB। तो इस आधार पर ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB और समांतर DC है, के विकर्ण AB और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर OB अपान OD। अब इसमें यह दिमाग लगाना है कि AB और AC और BD दो विकर्ण हैं, तो समलंब चतुर्भुज थोड़ा तिरछा बनता है, ऐसा, ये ट्रेपेजियम इंग्लिश में बोलते हैं, ये बन गया। और इसमें साफ कह रहा है कि AC और BD क्या है, इसमें विकर्ण है। ठीक है, और ये कहां प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमने लिख लिया। अब अगर ट्रेपेजियम का आप गुणधर्म देखोगे तो उसमें जो ये एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, और इसका जो ये एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। पहले ये बात पूरी समझ लेते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, OA अपान OC, सॉरी OC इक्वल OB अपान OD। तो हमको ये देखिए मतलब हमको ये बराबर कर लेना, पहले हमको ये सिद्ध कर लेना कि OB बराबर OD हो, है ना, और OA बराबर OC हो। तो इसके लिए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा दो त्रिभुज AOB और DOC समरूप हो। तो जब समरूप हो जाएंगे तब हम ये सिद्ध कर सकते हैं आसानी से कि मतलब हमको लेना क्या है। अब तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, इंट्रिंगल AOB एंड ट्रिंगल COD। मतलब त्रिभुज, हिंदी मीडियम वाले त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि एंगल बराबर है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, OAB एंगल OAB इक्वल, अब इससे इसको लाना है तो OCD ये कौन सा कोण हुआ, हिंदी में बोले तो एकांतर कोण, और इंग्लिश में बोले तो अल्टरनेट एंगल। अब फिर इसके बाद समरूपता के लिए कम से कम दो से ज्यादा मतलब अगर मिल जाए तो अच्छा बात है, तो एक तो मिल गया। अब दूसरा हमको यहां से, जैसे हमने B और D को बराबर माना, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि एंगल OBA बराबर नहीं, यहां से एंगल OBA बराबर एंगल OCD, OBA बराबर एंगल ODC, एंगल बीच में आना चाहिए, ODC। तो ODC ये भी एकांतर कोण हुआ, सेम प्रॉपर्टी। अब तीसरा नंबर हमको देखो, AOB बराबर एंगल DOB,
क्योंकि ये कोण और ये कोण मतलब ऐसा कोण बने कोई, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं क्रॉस में बने तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। ये हिंदी में लिखा जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश वाई लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब देखो हमने तीनों एंगल एंगल लिया तो एंगल 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 सिमिलरिटी से, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समरूपता से, यहां सिमिलरिटी आप लिख लेना, सिमिलरिटी मतलब समरूपता। अब जब समरूप है तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सीओडी। ठीक है, तो सीओडी समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गए तो अब ये देखो कि इसमें ओ ए अपान ओ सी है ना, आता है ओ ए अपान ओ सी और ओ बी अपान ओ डी, है ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, है ना। तो समरूप हैं तो इसलिए हम ओ ए अपान ओ सी और ओ बी अपान ओ डी ये प्रूव हो गया ऐसा। अब चौथा नंबर देखो, इसमें दिया है कि क्यू आर अपान क्यू एस, ये दिया है गिवन दैट और क्यू टी अपान पी आर, और दिया है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक, तो अब अगर हम ये देखें, गौर करना हो हमको, तो हमको त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, इंट्रिंगल पी क्यू आर। 1 मिनट के लिए आप ये मान लो कि ये लाइन नहीं है, 1 मिनट के लिए आप ये मान लो कि ये लाइन नहीं है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया है। तो हम ये जानते हैं कि बराबर कोण यहां हो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब इंग्लिश में बोले तो अपोजिट, है ना, अपोजिट भुजाएं बराबर होती हैं। तो एंगल 1 का भुजा ये कहलाएगा, ये बराबर होगी, और एंगल 2 की भुजा ये कहलाएगी। तो मतलब जब कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बात समझना जो है मैं कह रहा हूं, एंगल 1 ये मान लो ये लाइन नहीं है, ये लाइन है ही नहीं, जब ये लाइन है नहीं तो एंगल 1 की भुजा कहलाएगी पी आर और एंगल 2 की भुजा कहलाएगी पी क्यू, सम्मुख भुजा, है ना, और सम्मुख भुजा कहलाएगी। तो ये किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसी भी कोण में अगर बराबर कोण हो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। इंग्लिश में बोले तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना। अब इसमें तो दिया है, हमने लिख लिया, तो इस हिसाब से एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो एंगल 1 का जो सम्मुख भुजा वो क्या कहलाई, पी आर, और इक्वल ये इसका हो गया पी क्यू। ठीक, अब यहां हमको सिद्ध क्या करना था कि एंगल पी क्यू एस टी क्यू आर। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया अपना दूसरा तथ्य। अब हम इसको लिखते हैं, क्यों हुआ ऐसा, यहां लिख देंगे कि किसी त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है ना। किसी त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ ये लिखेंगे इंग्लिश वाले, साइड्स अपोजिट आर इक्वल एंगल्स। ये साइड है अपोजिट, है ना, साइड अपोजिट आर इक्वल एंगल। ठीक, साइड्स अपोजिट टू, टू लिख दो, टू इक्वल एंगल इंग्लिश में, है ना। तो किसी त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये फिट हो गया। अब यहां लिखते हैं कि एंगल पी क्यू एस और ट्रिंगल पी क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, है ना। क्यू टी अपॉन पी क्यू और क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो अब जब भुजाएं जो है इसमें, और कॉमन क्या बैठ रहा है दोनों में, तो क्यू सम में कॉमन है। देखो पी क्यू एस क्यू टी आर, कॉमन का मतलब जो दोनों तरफ मिले, सीधे यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि कॉमन क्यू है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू। अब हमको दो चाहिए था, दो मिल गया, हम इसमें लगा देंगे कि अतः सो एंगल पी क्यू एस ट्रिंगल है, ट्रिंगल पी क्यू एस, ट्रिंगल पी क्यू आर। ठीक है। अब इसमें देखो हमने क्या क्या प्रयोग किया, एक एंगल, एक साइड, फिर एंगल। तो साइड एंगल साइड से यहां लिख लेना, साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता सिमिलरिटी से, है ना। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5, yes and t are points are sides pr and qr of triangle pqr such that angle p equal angle rts, so that triangle rpq similar triangle rts। अब इसमें कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। दर्शाइए कि एंगल आर पी क्यू मतलब समरूप है ट्रिंगल आरटीएस के। तो अब इसमें कोई डायग्राम दिया नहीं है, आपको इसके कथन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहली बात, क्या कहता है समझिए आप अच्छे से। पहले तो त्रिभुज हमको पी क्यू आर बनाना है। सबसे पहला हम काम करें, पी क्यू आर बन गया। अब ये कहता है कि पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु यस और टी पर स्थित है। मतलब पी आर में यस स्थित है इसमें, और इसमें पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर। तो यहाँ ऐसा कर दो ना, यहाँ आर पी क्यू हो जाए तो सही हो जाए चित्र आपका, आर पी क्यू। यहां से हो जाएगा ये ऐसा, ये हो गया टी, ये हो गया यस। तो सबसे पहले हमको चित्र को देखना है कि कहता है कि पी आर में यस स्थित है और क्यू आर में टी स्थित है। अब इसमें दिया क्या क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं।
गिवन दैट दिया है कि एंगल P इक्वल एंगल RTS यहां दिया है, ये हमको गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, मतलब हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध इसमें क्या करना है कि ट्रिंगल RPQ ट्रिंगल RTS समरूप ट्रिंगल RTS। ठीक, अब यहां से प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में मतलब व्युत्पत्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति अब हमको सिद्ध क्या करना है, RPQ और RTS, तो हमको दो ही ट्रिंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्रिंगल RPQ एंड ट्रिंगल RTS, दो ट्रिंगल हो गए। अब सबसे पहली बात, अगर हमको इसमें कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है तो इसमें मैंने शुरू में बताया कि इसमें चार प्रॉपर्टी का यूज होता है, एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल और साइड साइड साइड। तो चार प्रॉपर्टी के लिए हमको दो चीज चाहिए कॉमन। अब इसमें देखो, मतलब दो चीज होनी चाहिए जिसमें हम प्रॉपर्टी लगा सके। अब कॉमन ढूंढने का मैं आसान तरीका, आप चित्र भी मत देखो, इसको आप यहां देखो कि इसमें दोनों तरफ मिल क्या रहा, आर मिल रहा है। चित्र देखने की भी जरूरत नहीं है, आप कॉमन सीधे लिख सकते हो, एंगल आर बराबर एंगल आर, ये हो गया आपका कॉमन, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन हो गया। अब अगर गौर से आप देखो इसमें, तो एक चीज आपको ये दिया है, एंगल P इक्वल एंगल RTS, ये दिया है पहले से, मतलब गिवन है। कुल मिला के क्या है, गिवन है। इतनी समझ में आई बात। हमारे पास दो चीज हो गई, मतलब समरूपता सिद्ध करने के लिए, सिमिलरिटी सिद्ध करने के लिए दोनों एंगल हैं, तो दोनों लिख देंगे कि एंगल है तो ट्रिंगल RPQ का समरूप या सिमिलर ट्रिंगल RTS किससे है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये प्रूव हो गया। ठीक, दो लाइन का आंसर है। आप मात्र इसमें दिमाग लगाना है कि दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या है। अब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि ट्रिंगल RPQ और ट्रिंगल RTS में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में एक ये भुजा ऐसी आई, ये ऐसी गई। ठीक है, ADEBC। अब इसमें दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व लिखेंगे। दिया है गिवन दैट में क्या है कि ट्रिंगल ABE सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल ACD, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, हिंदी में बोलते हैं इस चिन्ह को सर्वांग सम। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमको, सिद्ध करना है। यहां सिद्ध करना लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, ट्रिंगल ADE सिमिलर ट्रिंगल ABC। अब प्रूफ में चलते हैं, मतलब व्युत्पत्ति में चलते हैं।
व्युत्पत्ति कहती है, देखो हमारे पास ए बी ई सर्वांग ए सी डी है, ए बी ई सर्वांग ए सी डी है, तो त्रिभुज इन ट्रिंगल ए डी ई एंड ट्रिंगल ए बी सी। अब इसमें जो दिया है वो पहले लिख लेंगे, ट्रिंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम ट्रिंगल ए सी डी, ये गिवन है, हिंदी मीडियम वाले कितना समझ जाओगे, दिया है, ठीक है। अब देखो कुछ बात इसमें गौर से समझना है, अभी समझ में आ जाएगी। ए बी ई ये ऐसा ट्रिंगल लिया है, ए बी ई और ए सी डी, तो जब ये कांग्रुएंट है, मतलब ये अगर आपस में सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुज के जो कोण होते हैं, है ना, जो मतलब भुजाएं होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सॉरी भुजाएं आपस में बराबर। तो इसमें देखो ए बी और ए सी भुजा हुई एक के लिए, तो ए बी बराबर ए सी, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं बाई सी पी सी टी, है ना। तो ए बी बराबर ए सी हुआ। अब इसमें अगर देखो तो ए डी बराबर ए ई, दूसरा त्रिभुज में देखेंगे तो ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, ये दोनों किससे बराबर हुए, बाई सी पी सी टी, है ना। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रिंगल आर इक्वल। अब इसमें बात समझना, पहले ए बी ई, ये ए बी ई यहां से गया, और ए डी ई और ए बी सी, है ना, ए डी ई और ए बी सी, तो इसकी जो संगत भुजाएं क्या होंगी, ए बी और ए सी दोनों में, और एक में ए डी और एक में ए ई, है ना। बात समझ में आ रही ना, ए डी और ए ई। तो अब प्रूव हमको क्या करना था कि ए डी ई सर मतलब सिमिलर ट्रिंगल ए बी सी, तो इसमें लिखेंगे कि इन ट्रिंगल ए डी ई एंड ट्रिंगल ए बी सी, हमको इसमें से सिर्फ दो चीज निकालना था कि ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ई, सर्वांग समता किसके हिसाब से लगी, तो ये इसके कारण ये बराबर हुआ, है ना। अब इसमें हम देखते हैं, अब ये तो हम पहले से बता दिए कि ये इसके कारण ये सर्वांग सम है ना। अगर सर्वांग सम है तो इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, संगत भुजाएं। अब इसमें ये देखो कि कॉमन क्या है, तो चित्र में देखने की जरूरत नहीं, ये ए है, ये ए है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए आपका क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, है ना। अब जब ये भुजाएं सर्वांग सम है, तो ये मतलब रुक जाओ, संगत भाग बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज, है ना। तो इनका अनुपात भी, इन भुजाओं का अनुपात ए डी अपान ए बी बराबर, देखो ए डी अपान ए बी ये समान अनुपात में विभाजित होंगे। अगर भुजा सर्वांग सम है, दोनों की भुजाएं समान है ना, त्रिभुज सर्वांग सम है, ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी, तो ये समान अनुपात में भी विभाजित होती हैं। तो ए ई अपान ए सी, इसमें समझना है, ए डी ये भुजा हुई तो इसमें ए बी आएगी, ठीक है। अब हमने क्या लिया, ए ई, इसमें से क्या आएगा, ए सी, ए ई अपान ए सी, है ना। अब ये आपका सिद्ध हो गया, जब भुजाएं समान, मतलब उसमें प्रमेय कहता है ना कि अगर संगत, इसमें लिखा है कि यदि उसके संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में मतलब समानुपाती होती हैं। तो अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा कि
कोण, पहले दोनों कंडीशन मतलब समरूप होने का कंडीशन क्या है कि कोण बराबर हो, पहले कोण बराबर हमने सिद्ध कर दिया, भुजाएं समान अनुपात में हो, तो समान अनुपात में AD अपान DB और AE अपान EC है ना, तो ये सिद्ध हो गया। तो हम यहां कह सकते हैं कि ट्रिंगल ADE और ट्रिंगल ABC। अब हमने उपयोग क्या किया, एक एंगल दो साइड, एक एंगल दो साइड, तो साइड एंगल साइड से, बस इतना प्रूव है। आप ना समझ पाए हो तो एक बार और समझा देता हूं कि आकृति इसमें पहले दिया है कि AB सर्वांगसम ACD, AB सर्वांगसम ACD, हमको सिद्ध ये करना है। तो हम ये बताएंगे कि ADE सर्वांगसम है तो इसकी AB बराबर AC भुजाएं बराबर होंगी और AD बराबर AE, AD बराबर AE। तो मतलब हमने भुजा क्यों बराबर बताई, क्योंकि अगर हम इसमें अब फिर लगाएंगे ट्रिंगल ADE और ABC, इन ट्रिंगल ADE और ABC, ADE और ABC, ठीक है। अब इसमें इस समरूप सिद्ध करने के लिए हमको दो कंडीशन रखना पड़ेगा, उसके कोण बराबर हो और भुजाएं जो है समानुपात में हो। तो हम इसमें कॉमन देखेंगे कि कोण में कोण क्या कॉमन है, ए दोनों साइड लिखा है, एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो गया, इनमें मीडियम बाय लिखेंगे, उभयनिष्ठ है ना, निष्ठ। और अब जब ये कोण बराबर है तो इसकी भुजाएं समानुपात में होंगी, क्योंकि ये दोनों AB बराबर AC है, AB बराबर AC है और AD जो है AD बराबर AE है, दोनों तरफ की भुजाएं हमारी बराबर हैं। तो AD अपान AB और AE अपान AC समानुपात में विभाजित होंगी, है ना। तो ये चीज हो गई। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि देखिए इस पूरे सवाल में आप दो दिमाग में रखना कि समरूप होने के लिए कोण और भुजाएं समानुपात में हो तो बिल्कुल 100% आपका काम हो जाएगा। अब इसमें एक त्रिभुज ये बना, यहां से एक रेखा आई, फिर इसके बाद ये ऐसा गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, यहाँ इंटरसेक्ट P और ये भी एंगल E। 7 नंबर यहां से हल। सबसे पहले दिया है गिवन दैट, क्या क्या दिया है इसमें कि ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए। तो इसमें दर्शाइए कि इसमें दिया मत लिखो, इसमें सीधे सीधे सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहली बात है कि ट्रिंगल AEP सबसे पहला लेते हैं, सर्वांग समरूप ट्रिंगल CDP। अब हम किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए हमको कोण बराबर चाहिए और भुजाएं समानुपात में हो, बस इस चीज को कंसंट्रेट करना है। अब AEP यहाँ कहां बना है, AEP ये त्रिभुज हो गया AEP, और CDP मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमको लेना है, दो त्रिभुजों को इसको लेना है। अब बात ये समझनी है कि इसमें एंगल AEP इक्वल एंगल CDP। अब देखो AEP और CDP ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हुआ बोथ 90, है ना। AEP बराबर CDP, पहले तो हमको एक कोण निकालना पड़ेगा, कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं समानुपात में होंगी, बस इतने में हमारा
सिद्ध हो जाएगा कि ये समरूप है। हमने कोण एक बराबर कर लिया 90 डिग्री। अब दूसरा जो है, एक चीज और इसमें ले सकते हैं हम कि CPD मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो APE है ना, एंगल CPD इक्वल एंगल APE, हिंदी में बोले तो शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण मतलब ऐसा करके यहां से जो बनता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इसमें अपने को दो चीज मिल गई, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी लग गई। इसमें सिद्ध कर देंगे कि एंगल AEP समरूप ट्रिंगल CDP किससे हुआ, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। दूसरा नंबर कहता है कि त्रिभुज ABD इसको सिद्ध करना है समरूप ट्रिंगल CBE। अब ABD इसमें देखें, ABD मतलब ये त्रिभुज ले रहा, मान लो ये लाइन नहीं है, और CBE मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब दोनों में आप ये देखो कि ABD और CBE दोनों में कॉमन क्या है, तो सीधा कॉमन नजर आ रहा है B। चित्र देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सीधा विधि है कि एंगल B बराबर एंगल B, इसमें क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। हिंदी वाले लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल B, एक चीज हमको एंगल मिल गई। जब एंगल मिल गया, अब इसमें ADB 90 डिग्री है ना, और CBE, तो CEB 90 डिग्री है ना। ADB और CEB 90 डिग्री है कि नहीं है, तो एंगल ADB इक्वल एंगल CEB, ये कितना है 90 डिग्री। अब दोनों दो हमको चीज मिल गए है ना, तो हम बता दिए कि एंगल ABD सिमिलर ट्रिंगल CBE इससे हुआ बाई AA, एंगल एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक। ये सिद्ध हो गया। समझ में आ रही ना बात, बहुत सरल है। दो हमको मतलब बराबर दिखाना है कंडीशन, इसके बाद वो मतलब समरूप सिद्ध हो जाएगा। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं कि तीसरा नंबर कहता है कि ट्रिंगल AEP समरूप ट्रिंगल ADB। अब इसमें भी वही काम, इसमें देखो AA कॉमन है कि नहीं है, तो एंगल A बराबर एंगल A कॉमन हो गया। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, बार बार बोल रहा हूं उभयनिष्ठ, यहाँ उभयनिष्ठ लिख लेना। अब देखो एंगल एक तो मिल गया हमको, एंगल A बराबर एंगल A। अब इसमें 90 डिग्री देखते हैं कि 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, तो AEP और ADB, तो मतलब ADB 90 डिग्री है और AEP भी 90 डिग्री है कि नहीं है, तो एंगल लिख देंगे एंगल AEP इक्वल एंगल ADB, ये कितना है 90 डिग्री है ना। जब दोनों दो कंडीशन हमको मिल गए, तो AEP समरूप ट्रिंगल ADB, इसमें भी बाई AA, एंगल एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, ट्रिंगल PDC
समरूप ट्रिंगल बीईसी। इसमें भी वही, आप पहले देखो कॉमन क्या बनेगा, सी यहां मिल रहा, सी यहां मिल रहा, तो एंगल सी बराबर एंगल सी, ये कॉमन होना ही होना है। आप चित्र में मत देखो कॉमन के लिए। फिर अब इसमें 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा, तो पीडीसी देखो, पीडीसी खुद है 90 डिग्री है, एंगल पीडीसी इक्वल बीईसी, बीईसी खुद है 90 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो लिख देंगे कि एंगल पीडीसी सिमिलर ट्रिंगल बीईसी, है ना, किससे बना, बाई ए ए, बाई ए ए, ठीक है ना। तो एंगल सी बराबर एंगल सी, पीडीसी बराबर बीईसी। इस तरह आपका ये पूरा काम हो गया। अब इसका जल्दी से 8वां देख लेते हैं कि 8वां नंबर कहता है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु ई बिंदु है तथा बीई बिंदु सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ए बी ई और सी एफ बी। तो हल नंबर 8, देखो जहां देने वाला है गिवन, प्रूफ लिखना जरूरी है, उस सवाल में मैं बता रहा हूं, बाकी सब में लिखना जरूरी नहीं है। अब इसमें चित्र डायग्राम नहीं दिया है, तो इसका चित्र आप लोग सबसे पहले क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप पहले आराम से एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, ये हो गया। अब उस समांतर चतुर्भुज में, ठीक, कहता है एबीसीडी को बढ़ाई गई भुजा एडी पर, तो एडी को बढ़ाना है, वो साफ शब्दों में कह रहा था एडी को बढ़ा दो। एडी बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु, यहां एक बिंदु ई स्थित है तथा बीई भुजा सीडी को, बीई भुजा सीडी को, ये हुआ, बीई भुजा सीडी को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर, है ना। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एडी को बढ़ाया गया ई पॉइंट तक, अब बीई भुजा जो प्रतिच्छेद करती है एफ तक, तो आप ऐसा चित्र बना लेना। अब बात समझो, आप इस चित्र को नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चित्र यहां से बनाओगे तो रेखा ऐसा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी ई सिद्ध करना है, टू प्रूव, यहां लिख सकते हो त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सीई एफ, सी एफ बी, सॉरी सी एफ बी। अब इन दोनों त्रिभुज को लेना है हमको, प्रूफ करना है ये। यहाँ व्युत्पत्ति हिंदी मीडियम में लिखेंगे, पिछली वीडियो मैंने लिखा है, तो इन पिछले सवाल में, तो ए बी ई एंड ट्रिंगल सी एफ बी। अब इसमें आप देखो आराम से कि आपको इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखोगे बी, कॉमन क्या है, बी, ठीक है। अब बी जब कॉमन है, इसमें एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, समझना बात को, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है, मतलब जितना ये होगा उतना ही है ये भी होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसमें लिख सकते हो आप अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरालेलोग्राम ऐसे याद करने के लिए। अब देखो
ये एंगल एफ एंगल बी के बराबर होगा कि नहीं होगा एकांतर कोण से। एंगल एफ बराबर एंगल बी, ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में लिखोगे आप कि एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण है ना। यहाँ क्या लिखोगे आप लोग कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सॉरी सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, कोण की बात है, एंगल ए इक्वल एंगल सी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो हमको दो चीज मिल गई ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रिंगल है ए बी ई मतलब सिमिलर सी एफ बी हमने किसके हिसाब से बराबर किया, तो ए ए दोनों एंगल हैं, दोनों हमने क्या लिया है बाई ए ए। ठीक, बात समझ में आ रही। अब 9वां नंबर देखो तो समझ में आ गई होगी, एक समांतर चतुर्भुज बनाए, इसको लाइन बढ़ाए यहां से यहां तक, ये बी ई एफ पर प्रतिच्छेद करती है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, एंगल ए बराबर एंगल सी, तो एफ बराबर एंगल बी एकांतर कोण, एफ बराबर एंगल बी एकांतर कोण। ठीक है ना, इस तरह आप लगा सकते हो इसको। अब इसके आगे 9वां नंबर, कहता है कि आकृति 6.39, तो 6.39 पहले बना लें आकृति। ये आकृति बनी, ठीक है। अब इस लाइन को इसको और लाइन बढ़ा दो, फिर यहां से सीधे ऐसा खींच दो। चित्र थोड़ा बना लेना, एम सी बी ए पी। ठीक है, अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। एबीसी और एएमपी दो त्रिभुज बने ना, ए बी सी ये पूरा त्रिभुज, एएमपी दोनों समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, जिनके कोण बी और एम समकोण है, मतलब यहां भी 90 डिग्री बन रहा। ठीक है, अब यहां हल लिखते हैं 9वां नंबर। अब समझना, तो हमको लेना क्या है, सिद्ध क्या करना है, ट्रिंगल ए बी सी, तो इन ट्रिंगल ए बी सी ट्रिंगल ए एम पी। अब ए एम पी आया, अब इसमें देखो तो इसने बताया कि एंगल एम और एंगल बी दोनों कितने हैं 90 डिग्री, तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल एम 90 डिग्री। या तो इसको बनाने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस एंगल को एंगल ए बी सी बीच में एंगल आए बराबर एंगल ए बी सी ए एम पी एम पी ऐसा भी लिख सकते हो, लिखना होगा तो, नहीं लिखना होगा तो ऐसा लिख लेना छोटा सा, ए एम पी बराबर 90 डिग्री। अब दोनों में कॉमन देखो तो वहां चित्र में देखने की जरूरत नहीं है, इसमें देखो ए यहां भी है यहां भी है, तो एंगल ए इक्वल एंगल ए क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो तो हमको दो चीज मिल गई ना, तो ट्रिंगल ए बी सी सिमिलर ट्रिंगल ए एम पी। ठीक है, इससे हुआ बाई ए ए। और दूसरा इसको सिद्ध करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दूसरा कहता है, समझना बात को, अभी मैं समझा देता हूं इसको, पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी। अगर त्रिभुज समरूप है, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके कोण बराबर होंगे,
तथा उनकी भुजाएं समानुपात में होंगी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर कोण तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रिंगल, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्योंकि एबीसी और एएमपी क्या है, समरूप हैं, तो एबीसी में देखो एसी ये भुजा हो गई, फिर एक भुजा हो गई बीसी इसकी, इसमें हो गया पीए और एक हो गया एमपी, एसी एसी, बीसी बीसी, और पीए पीए और एमपी एमपी, मतलब ये भुजाएं समानुपात में होती हैं। बस यहां आपको ये लिख देना है कि किस पोजीशन में दे रहे हैं, ट्रिंगल एबीसी समरूप ट्रिंगल एएमपी। बस आपने इतना डाल दिया, इंग्लिश अब लिखना होगा अगर तो आप लिख देना कि समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे तथा भुजाएं जो है समानुपात में होंगी। अब इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रिंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रिंगल, ये मतलब ट्रिंगल्स ये जो है करस्पॉन्डिंग है, संगत है। ठीक है ना, समझ में आई बात ना। अगर ये बहुभुज है तो इसकी भुजाएं समानुपात में होगी, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको मतलब समझ में पूरा अच्छे से आया होगा, है ना। बाकी का सवाल अगली वीडियो में बनाया जाएगा। तो इस आप लोग थोड़ा मतलब मदद करिए, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, जिससे सबको लाभ हो और साथ में मुझे भी लाभ हो, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।